राजधानी का फूल बाजार पूरी तरह हुआ बर्बाद। कई रोज और लिली उत्पादक हुए बेकार। राजधानी में प्रतिदिन होता था 1.50 करोड़ रुपए के फूलों का व्यापार। राजधानी रांची का फूल बाजार लॉकडाउन के एक महीने में पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। अब तक फूल इंडस्ट्री को 45 से 50 करोड़ का नुकसान हो चुका है। मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च और मस्जिद बंद है। ऐसे में फूलों की बिक्री पूरी तरह प्रभावित हुई है। लगन का बाजार ठप हो गया है। इसी माह की 24 तारीख से शुरू हुआ वैवाहिक लगन भी ठप होने से फूलों की मांग ही खत्म हो गई है। राजधानी के गुलाब और लिली तथा ट्यूलिप का उत्पादन करने वाले उद्यमी पूरी तरह बेकार हो गए हैं। उनके फार्म में उपजने वाले रोज और अन्य फूलों को फार्म में ही फेंक दिया जा रहा है क्योंकि वे गलने लगे हैं। एक फार्म हाउस के संचालक अरुण खेमका ने बताया कि उनका फार्म हाउस नगरी में है। रोजाना 50,000 से 70,000 का नुकसान हो रहा है। प्रत्येक 2 दिनों में फूलों को सड़ने के लिए छोड़ना पड़ रहा है। अब तो वे फार्म हाउस भी नहीं जा रहे हैं। केयर टेकर ही खराब हो रहे फूल और दूसरे फूल को नष्ट कर रहे हैं। रांची में गेंदा और उड़हुल का फूल पश्चिम बंगाल के मालदा और अन्य जगहों से आता था। यह पूरी तरह ठप हो गया है। फूलों की माला जहां भगवान और नेताओं की शोभाएं बढ़ाती थी और गुलाब के फूल की मांग बर्थडे ग्रीटिंग्स से लेकर बुके तक होती थी, अब यह पूरी तरह से बंद हो गया है। डिजिटल भारत के निर्माण हेतु सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जैसे डिजिटल भुगतान का विस्तार, पोस्टल पेमेंट बैंक, सामान्य सेवा केंद्रों का विस्तार। इसी श्रृंखला में ग्रामीण भारत में पंचायती राज मंत्रालय की यह कड़ी पंचायतों के परिवर्तन हेतु है। ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन पंचायतों के संचालन के लिए उपयोगी एकीकृत टूल है, जिससे पंचायतों में किए गए कार्यों की प्रभावी निगरानी सरलता से की जा सकती है। इस एप्लीकेशन से न केवल पंचायतों की गतिविधियों की रिपोर्टिंग में सुधार होगा, बल्कि योजना की व्यापकता बढ़ेगी। ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन से किसी भी ग्राम पंचायत की पूरी जानकारी एक ही स्थान पर मिल जाएगी। सशक्त पंचायतों से ही होगा सशक्त भारत का निर्माण। ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन देश की पंचायतों को समर्पित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन शुरू किया जा रहा है। लाइव झारखंड ब्रेकिंग की अपील। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए घरों में रहें और सुरक्षित रहें। हम भी आपसे यही आग्रह करते हैं कि लॉकडाउन के दौरान घरों में रहें और सुरक्षित रहें। खुद का ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें।